एक दिन मैं शाम को जब मैं गुरुकुल महाविद्यालय सिराथू में रहता था और पढ़ाता भी था, एक दिन मेरे मन में इच्छा जगी कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने यह सोचा और सोच करके मैंने एक मीटिंग की, एक सभा की, और मैंने 14 जनवरी 1999 में आचार्य नेपाल सिंह शर्मा के सानिध्य में एक सभा हुई, जिसमें और लोग थे, 10-15 लोग थे। मैंने समाज की दुर्दशा को देखते हुए आदर्श समाज की स्थापना की। मेरे दिमाग में एक बात आई कि लोगों को आदर्श की शिक्षा कैसे दी जा सकती है। राम का संपूर्ण जीवन आदर्शमय था, आदर्श से युक्त था। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन आदर्शमय था। और मैंने सोचा कि जरूर एक आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए। आर्य समाज बहुत अच्छी संस्था है। मैं भी आर्य समाज से जुड़ा, पढ़ा लिखा, लेकिन आर्य समाज में कुछ बुराइयां आने के कारण मैंने सोचा कि एक आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए। हो सकता है इससे समाज का निर्माण हो। मैं इसका संस्थापक था। मुझे इसका संस्थापक बनाया गया। मैं संस्थापक हुआ। मुझे अध्यक्ष की कोई लालसा थी नहीं, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने आदर्श समाज के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया और आदर्श समाज के मंत्री आचार्य कुलदीप नारायण को बनाया गया। अब है कि आदर्श समाज के नियम कैसे लिखे जाएं। मैं विचार करने लगा। विचार करते करते मैंने सोचा इस पे कुछ करना चाहिए। यह सोच करके मैंने आदर्श समाज के नियम लिखे। सोचने विचारने के बाद 5-10 दिन लग गए और मैंने आदर्श समाज के नियम इस प्रकार लिखे। पहला नियम इस प्रकार है: ऋषि प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय करना और कराना संसार के प्रत्येक मानव का पुनीत कर्तव्य है। दूसरा नियम इस प्रकार है: गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के मार्गों पर स्वयं चलना और अन्यों को चलाना मनुष्यों का निज धर्म है। तीसरा नियम इस प्रकार है: आप्त पुरुषों के श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में धारण कर स्वयं उनके पथ पर चलना, स्वयं उनके पथ पर चलना और दूसरों को चलाना ही हमारी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। चौथा नियम इस प्रकार है: आसन, व्यायाम, प्राणायाम आदि द्वारा संपूर्ण समाज को उत्तम एवं सामाजिक स्वास्थ्य, आरोग्य प्रदान करना। पांचवा नियम इस प्रकार है: संसार के प्रत्येक मानव का
यह परम कर्तव्य है कि उसे एकांत में बैठकर सुबह शाम कम से कम 1 घंटा प्रभु का चिंतन एवं अपनी आत्मा का निरीक्षण अवश्य ही करने चाहिए। छठा नियम इस प्रकार है, असहायों, निर्बलों, निर्धनों एवं बेसहारा लड़कियों को सहयोग देकर उसका विवाह संस्कार कराना एवं अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। 7वां नियम इस प्रकार है, किसी को उन्नति शिखर पर चढ़ते देखकर स्वयं को उन्नति की शिक्षा ग्रहण करना तथा गिरते को सहारा देकर ऊपर उठाना ही बुद्धिमानी है। 8वां नियम इस प्रकार है, सत्संग एक नाव है जिससे यात्रा करने से मनुष्य दुख रूपी सागर से पार होकर आनंद रूपी किनारे पहुंच जाता है। अतः संत महात्माओं का सत्संग अवश्य करना चाहिए। 9वां नियम इस प्रकार है, संसार के प्रत्येक प्राणी को सुबह में उठते समय एवं शाम में सोते समय अपने माता पिता एवं गुरु को प्रणाम करके ही सोना चाहिए। इससे मनुष्य की 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या और बल। दसवां नियम इस प्रकार है, अकस्मात आए हुए विद्वानों, सन्यासियों एवं अतिथियों की सेवा करना मनुष्य का अपना धर्म है। 11वां नियम इस प्रकार है, ईश्वर भक्ति एक गंगा है जिसमें स्नान करने से प्रत्येक मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार से मैंने 11 नियम लिखे, बनाए। और आदर्श समाज का उद्देश्य क्या है? पहला है, आदर्श समाज के उद्देश्य इस प्रकार है, आदर्श समाज का निर्माण करना पहला। दूसरा, विश्व का कल्याण, समाज एवं राष्ट्र का उत्थान करना। तीसरा, संसार के प्रत्येक बच्चों को सदाचार की शिक्षा देकर उन्हें चरित्रवान बनाकर राष्ट्र का एक आदर्श नागरिक बनाना। चौथा इस प्रकार है, अपने से बड़ों एवं छोटों का सम्मान करना तथा परस्पर प्रेम से रहना। 5वां इस प्रकार है, मांस, मछली, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि नशीली वस्तुओं का सेवन न करना। 6वां इस प्रकार है, समाज में विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। 7वां इस प्रकार है, समस्त संसार के मानव को एक आदर्श मानव बनाना। 8वां, संसार में फैली विषमताओं को हटाकर एक सभ्य समाज का निर्माण करना। 9वां इस प्रकार है, संपूर्ण विश्व के प्रत्येक बालकों एवं बालिकाओं को एक आदर्श राष्ट्र नेता एवं नेत्री का निर्माण करना। इस प्रकार से मैंने इसके नियम बनाए, उद्देश्य बनाए। तो आज मैं समझता हूँ कि वास्तव में आज समाज में आदर्श पुरुषों की कमी है, क्योंकि समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, विश्व का कल्याण केवल आदर्श महापुरुषों के द्वारा ही संभव है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप आदर्श समाज से जुड़िए और अधिक से अधिक संख्या में आदर्श समाज का प्रचार प्रसार करिए। ये कोई संस्था नहीं, एक संस्था है। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि सबको आदर्शमय शिक्षा देकर के आदर्श बनाना है, आदर्श बालक बनाना, आदर्श बालिका बनानी है, आदर्श पुरुष बनाने हैं, आदर्श नवयुवक तैयार करने हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो। आदर्शमय शिक्षा देकर के नौजवानों को आदर्शमय बनाएंगे उनका जीवन, जिससे अपने आदर्श शिक्षा के द्वारा वे भी समाज को अच्छा बना सकें, राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जा सके, विश्व का कल्याण कर सके। क्योंकि ये संभव केवल आदर्श समाज के द्वारा ही संभव
है। ये जो आदर्श समाज का जो 46वां भाग है, मैं पुनः आप लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आदर्श समाज से जुड़ें, इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को आदर्श बनाएं, जिससे देश, समाज और राष्ट्र महान बन सके। इति ओम।